सारे वादे झूठे और जुमले करार दिए गए हैं। जो लाल किला से झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के मौके पर, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उस दिन इन वादों को एक बार जरूर देखें, प्रायश्चित जरूर करें, क्योंकि अंतिम बेला है, अंतिम वक्त है। क्योंकि इसके बाद फिर मौका उनको झंडा फहराने का नहीं मिलेगा। बहुत हुआ जुमलों की बार, अब नहीं सहेगी देश की ये सरकार, लेकिन ये अंतिम बार फहरा रहे हैं, तो प्रायश्चित कर लेनी चाहिए। आगामी 15 अगस्त के मद्देनजर लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराने को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ जहां जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आखिरी बार झंडा फहराएंगे, ऐसे में उन्हें अपने झूठे वादों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि पहले अपने पापों का प्रायश्चित करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। शक्ति जी, किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराने को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है एनडीए और महागठबंधन के बीच में? देखिए, समाजवादियों का मानना है कि वादा खिलाफी एक जुर्म है, और वो जुर्म देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। 2 करोड़ नौकरी का, अच्छे दिन का, यूँ ही 15 लाख रुपए खाते में पहुंच जाने का, किसानों की आय दुगनी कर देने का, हर हाथ को काम का, हर खेत को पानी, ये सारे वादे झूठे और जुमले करार दिए गए हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक जो लाल किला से झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के मौके पर, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं। उस दिन इन वादों को एक बार जरूर देखें, प्रायश्चित जरूर करें, क्योंकि अंतिम बेला है, अंतिम वक्त है। क्योंकि इसके बाद फिर मौका उनको झंडा फहराने का नहीं मिलेगा। क्योंकि हर इंडियन के मन में एक ही आकांक्षा है कि जो देश के सवालात हैं, उन सवालातों से नज़र चुराते हुए देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ छलावा किया है। इसलिए 24 में हर इंडियन इंडिया की तरफ देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तिरंगा के नाम पर राजनीति क्यों, सियासत क्यों? क्योंकि तिरंगा राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का गौरव है। राष्ट्र के गौरव के दिन, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन अगर अपने पापों का प्रायश्चित कोई करता है, तो जनता थोड़ी देर के लिए देखता है कि पाप स्वीकार कर लिया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं हर घर बिजली दूंगा, दे दिया। हर घर नल का जल 15 में वादा किया था महागठबंधन के समय में, याद करिए। हर घर नल, पक्की गली नली हम लोगों ने दे दिया। हर टोला, हर बसवट को सड़क देंगे, दे दिया। हम लोगों ने कहा आने के बाद कि हमको अगर मौका मिलेगा तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम सत्ता में नहीं आए, 2 साल भारतीय जनता पार्टी खा गई, लेकिन जैसे ही हम गठबंधन में आए, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में मात्र हम हैं, उसके बाबत भी हम लोगों ने नौकरियों के पिटारे खोल दिए। आप कह रहे हैं कि हर घर नल का जल पहुंच गया, पक्की सड़क पहुंच गई, मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना सफल हो गया आपके कहने के अनुसार। लेकिन जो मुखिया संघ है वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारों को छीना जा रहा है और कहीं भी उनका एक अलग 100% काम नहीं हुआ है। उनका एक अलग विषय है। मुखिया जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर नए मुखिया आते हैं। इन मुखिया का जो अपना अधिकार की मांग है वो एक अलग है। उसी के अंतर्गत नल का जल भी आता है और पक्की गली सड़क भी। आपको जानना चाहिए, 7 निश्चय के तहत जो काम थे लगभग सब पूरे हो चुके हैं बिहार के अंदर में। अब जो पैसा मुखिया के यहाँ जा रहा है, अब मान लीजिए पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो पहले बनता था एलईओ की तरफ से, अब जो है एजेंसी बनाती थी। बीच में हुआ कि मुखिया बनाएंगे, फिर मुखिया जो काम करने लगे, कई तरह की उसमें असावधानियाँ आई, कई तरह की असुविधा आई। उसको ध्यान में रख करके उनके संरक्षण को ध्यान किया गया कि ताकि ये आगे जाकर फंसे नहीं। फिर रिस्पॉन्ड किया गया डिपार्टमेंट को कि आप ही बनाइए, उस पर टेंडर होगी, उससे काम चलेगा। तो इसको लेकर के अधिकार का हनन नहीं है, बल्कि मेरा मत साफ है कि यह एक तरह से उनको सम्मान है।
जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी शासन कर रही है, रूल कर रही है, लगता है कि 24 में आप लोग मोदी को हरा पाएंगे और यह आखिरी बार होगा मोदी का लाल किला से झंडा फहराना? हमारे हिसाब से तो अंतिम होगा लाल किला से झंडा, क्योंकि देश इस बार अब कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अगली बार कौन होंगे? बहुत हुआ जुमलों की बार, अब नहीं सहेगी देश की ये सरकार। अगली बार कौन होंगे जो लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराएंगे? वो देश का होगा जो राष्ट्र हित में होगा, जो विकास हित में होगा, जो युवा हित में होगा, जो किसान हित में होगा, वही हो। क्या उनका नाम महाराष्ट्र में फाइनल कर लिया जाएगा? 77 में कोई नाम फाइनल नहीं हुआ था, मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री हो गए थे। 89 में कोई फाइनल नाम का नहीं हुआ था, याद करिए। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हो गए। 4 में कोई नाम फाइनल नहीं हुआ था, स्वयं बन गए थे मनमोहन सिंह जी, देखिए पता उनका नाम आ गया था। जनता तय कर देगी और जनता का इस पर जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। लेकिन ये अंतिम बार फहरा रहे हैं तो प्रायश्चित कर लेनी चाहिए उन जुमलों से, उन गैर जिम्मेदाराना बयानों से, जिस बयानों से पद की गरिमा भी छोटा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जदयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आखिरी बार लाल किला की प्राचीर से झंडा फहरा रहे हैं, तो उन्हें अपने झूठे वादों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो बीजेपी पलटवार करती है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि पहले नीतीश कुमार को अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे में आरजेडी का बयान सामने आता है। सतीश सिंह यादव साफ तौर पर कहते हैं कि तिरंगा राष्ट्र गौरव है और जनता यह तय कर देगी कि 2024 में लाल किला की प्राचीर से वो व्यक्ति झंडा फहराएगा जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। आजादी के इस अमृत महोत्सव अर्थात स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मैं शीतल देवा समस्त किड्जी और माउंट लिट्रा बेगूसराय परिवार की ओर से बेगूसराय और उसके आसपास सभी सदस्यों को इसकी हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। 15 अगस्त यह एक ऐसा दिन है जब हम उन तमाम देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, उनके बलिदानों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए उनके दिए हुए आज़ादी को सौगात रूपी ग्रहण करते हैं। आज ज़रूरी है कि इस देश के युवा पीढ़ी इस कर्तव्य को समझें और एक साथ एक मत होकर यह दृढ़ संकल्पित हों कि वो अपना समय सोशल मीडिया पर ना व्यतीत करके अपने निज कल्याण, निज उत्थान में लगा के सर्वांगीण विकास करके परिवार, समाज और देश के उत्थान में लगाएंगे। तभी बापू के आदर्शों का पालन होगा और संविधान के नियमों का भी पालन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।